बिना भाग के और बिना पवित्र भूमि के ऐसे काम नहीं हुआ करते। ये भूमि बड़ी पवित्र है, जहां इतनी दूर दूर से लोग चल के आए हैं। जगह तो और भी बहुत लंबी चौड़ी थी। ये 600-800 किलोमीटर का सफर तय करके आए। रास्ते में बड़ी सुंदर सुंदर जगह और भी मिली, लेकिन इसमें क्या खासियत थी ये मालिक जानता है, इंसान को नहीं पता। पवित्र भूमि के बिना सत्संग नहीं होते। पवित्र भूमि पर ही संतों का, भक्तों का आगमन होता है। वहां के जीवों के कल्याण और उद्धार के लिए ही संत वहां पर आके जो उस समय की कुरीतियां हैं, अज्ञान है, भ्रम है, भ्रांतियां हैं, उनको दूर करते हैं। इतिहास को उठा के देखें, हमारे देश में बहुत सी कुरीतियां थी। कैसी कुरीतियां थी? सती प्रथा एक बहुत बुरा अभिशाप था। कन्या विवाह इसी प्रकार का एक बहुत बुरा रोग था। बाल वध उसी में आता था, जिसका अब रूप बदल के दूसरी तरह से हो रहा है। जहां ऐसे भ्रमों में लोग पड़े हुए होते हैं, वहां धर्म का प्रचार और परमात्मा की भक्ति का जिक्र या उनका गुणगान करना बड़ा कठिन काम लगता है। परंतु संत जीवों को उन भ्रमों से निकालने के लिए ही वहां हाजिर होते हैं और उनको सत्य से अवगत करवा के और उन बुराइयों के दुष्परिणाम समझा के उनको सही रास्ता दिखाते हैं। यहां भी मैंने एक बात सुनी, कहते हैं कि बच्चों के मन्नत मांगते हैं कि जब लड़का होगा तो बकरे की बलि चढ़ाएंगे। किसी देवता की मान्यता मानते हैं, किसकी मानते हैं? किसी पितर की मानते हैं, किसी भूत की मानते हैं, किसी ऊत की मानते हैं। अरे तुम्हें लड़का मिला है, तो किसी की जीव हत्या करके लड़का लेके क्या करोगे? कितना बुरा पाप चढ़ता है कि तुम उस लड़के के लिए किसी जीव को मार दोगे। उसकी माँ से और उसके बाप से पूछ के देखो, जिसकी जीव हत्या करते हो। मैंने पूछ लिया, बच्चों के सिर में बड़ी बड़ी चोटियां रखी हुई थी। पुराने जमाने में तो कहते थे कि हिंदुओं की पहचान है ये चोटी रखना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हिंदू हो। लेकिन हिंदुत्व की जो गुण है उनको अपनाओ। हिंदुत्व के गुण है कि किसी को कष्ट नहीं देना, किसी भी जीव को दुख नहीं देना। सबसे पहला ही काम वो करते हो। कहां के हिंदू हो गए हम? कौन सी मर्यादा का पालन करते हैं? जब जहां मर्यादाओं और नियमों का पालन नहीं होता, वहां सब का सब ऐसे ही बर्बाद और खराब हो जाता है। पुत्र प्राप्त करने के लिए किसी की जीव हिंसा कर दोगे। सती प्रथा कितनी बुरी चीज थी। अच्छी चीज थी कि स्त्रियां पतिव्रता होती थी, पतिव्रत धर्म का पालन करते थे। संतों ने बड़ा अच्छा बखान किया। उन्होंने कहा है कि पतिव्रता स्त्री का धर्म इतना ऊंचा होता था कि उसको गुरु की, परमात्मा की भक्ति करने की जरूरत तक नहीं थी। और उसके उदाहरण भी हैं। माता अनुसुईया ने किसकी भक्ति की थी? पतिव्रता होने के कारण उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी 6-6 महीने के बना के और पालने में लेटा दिया था, पतिव्रत धर्म के कारण। और वो पतिव्रता स्त्रियां जिनको अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती थी, तो उनको पता ही नहीं था मौत क्या है, जीवन क्या है, खुशी क्या है, दुख क्या है। पति के सिवाय दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझती थी। और जब पति उनका
गुजर जाता था, प्राण त्याग देता था, तो उसके साथ वो सती होती थी, उसी की चिता में बैठ जाती थी। और कहते हैं अग्नि भी नहीं देनी पड़ती थी, अग्नि भी सूर्य देव से अपने आप उसमें आके लगती थी। वो शक्ति थी, वो शक्ति से अग्नि लगती थी और जब वो सती होती थी। लेकिन बाद में वो कुरीति बन गई कि जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती थी, पति गुजरने के बाद उसके साथ सती होना नहीं चाहती थी, लेकिन प्रथा हो गई है कि जिसका पति गुजर जाएगा उस स्त्री को उस पति के साथ उसको मरना ही पड़ेगा, उसकी चिता में जलना ही पड़ेगा। वो ना चाहते हुए भी उसको जलाते थे। तो कुरीति थी ये, जो जलना नहीं चाहती, जो जीना चाहती है, तो ये तो एक जीव हिंसा है। जो जीना चाहता है उसको हम मार देना चाहते हैं। हमारे समाज के सुधारक आए, ऋषि दयानंद आर्य समाज के नाम से जिन्होंने स्थापना की आर्य समाज की, उन्होंने बड़ा जोर दिया इस चीज पर और सती प्रथा पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बुरी बात है। उन महापुरुष ने अपनी पूरी जिंदगी समाज कल्याण में, समाज हित में लोगों को इन भ्रमों से निकालने के लिए लगाए। और भी बहुत से, अंग्रेज था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उसने बहुत सुधार किए। संतों ने भी सब ने कहा। गांधी जी की भी बात सुनते हुए अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है, कि हिंसा मत करो, अहिंसा ही परम धर्म है। इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है, किसी जीव को ना मारो। आज वो दूसरी चीज कन्यावध था। एक जमाना था यहां पर दूसरे लोग, विदेशी लोग आक्रमण करते थे, लड़कियां जवान होती थी वो उनको बलपूर्वक ले जाते थे। उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि उनके साथ शादी की जाए, लेकिन बलपूर्वक ले जाते थे। इसलिए माता पिता को ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि हमारी लड़की को कोई बिना हमारी इच्छा के बलपूर्वक ले जाए और अपने घर में रखे। अनैतिक काम था वो, नैतिकता नहीं थी उसमें। इस दुख के मारे उन्होंने क्या किया, जब पता लगता कि कन्या हुई है तो कन्या पैदा होते ही उसको मार देते थे। ये कन्यावध था। महापुरुषों ने उस कुरीति को दूर करने के लिए कितना समय लग गया, धीरे धीरे करके उससे बच गए। बाल विवाह था। दूसरा इलाज इस बात का ये था कि छोटी उम्र में ही कन्याओं की शादी कर देते थे, जवान नहीं होने देते। जवान होगी तो कोई दूसरे लोग ले जाएंगे। इसलिए अपनी जाति, अपनी धर्म, अपने देश के लोगों में ही उसकी शादी करने का एक तरीका था, छोटी उम्र में ही शादी कर दो, ताकि उसकी शादी हो जाएगी, फिर कौन लेके जाएगा। कितनी बुरी हालात थी समाज की, ये कुरीतियां थी। जब ऐसे हालात समाज में हों तो किसकी भक्ति करते थे, किसका सत्संग करते थे, किसकी पूजा करते थे, कौन धर्म को मानते थे, और लोगों के मन कैसे पवित्र थे, कैसा जीवन था उनका। लेकिन उनकी गलती क्या थी? अज्ञान था। उस अज्ञान को किसने दूर किया? महापुरुषों ने। महापुरुष आते ही समाज को नई दिशा देने के लिए और उनमें जो भ्रम है उनको निकालने के लिए, रूढ़िवादिता है उसको खत्म करने के लिए, और जीवन जीने का सही तरीका पहले बता के फिर भक्ति के रास्ते पे चलाते हैं। आज उन्हीं का बिगड़ा हुआ रूप आज भी है। हमारे समाज में लड़कों को ज्यादा सम्मान देते हैं, बेटियां किसी से ज्यादा छीनती हैं क्या? अब देखते हैं जगह जगह लिख रहा क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दीवारों पे, गाड़ियों पे, सरकारी दफ्तरों में, अखबारों में, टीवी में, जहां कहीं देखो इस बात का प्रचार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत जरूरी है। बेटियां नहीं होंगी समाज कहां से हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब गर्भ में पता लगता है कि लड़की है, उसको पहले ही मरवा देते, भ्रूण हत्या करते हैं। ये उससे भी जघन्य पाप है। भ्रूण हत्या करना ब्रह्म हत्या है। ब्रह्म हत्या से बढ़ के मैं कहता हूं 7 जन्म तक भी उसका पाप नहीं उतरता और उसके बाद भी नरकों में जाना पड़ता है।
ये जीव तो पहले ही 84 में बहुत धक्के खाता है, ऐसे ऐसे पाप करने के बाद में इसकी क्या हालत और कैसे गुजरती होगी। परंतु संत क्या करते हैं कि उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के बीच रह के, उनकी तरह व्यवहार करके, उन जैसा जीवन जीते हुए उनको सही रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं भाई ये जुल्म, ये पाप, ये अत्याचार के काम छोड़ के तुम प्रभु की भक्ति में मन लगाओ। सोच के देखो, अगर तुम आज किसी का वध करते हो, जिस मुर्गे और बकरे को तुम मारते हो, उसके गले पर छुरी रखते हो, तो किस तरह से मिमाता है वो बकरा किस तरह से मिमाता है, उसकी आंखों में देखा करो, कितना दर्द और पीड़ा होगा उसका। उस समय में ये भी सोच लिया करो कि ये अगर हमारा बच्चा होता और इसका गला कोई काटता तो हम पर क्या बीतती। ऐसे जुल्म करके, ऐसे पाप करके क्या संतान प्राप्त करोगे, और क्या उस संतान से तुम ये आशा रखोगे कि वो आगे जाके अच्छा बनेगा। मैं कहता हूँ वो या तो डाकू बनेगा, चोर बनेगा, लुटेरा बनेगा, ठग बनेगा, गला काटने वाला बनेगा, वो अच्छा नहीं बन सकता। ऐसी मान्यता, ये जुल्म क्यों करते हो? कुछ नहीं होता। दादू साहब कहते हैं, दादू दुनिया बावड़ी, पूज्य पितर ऊत, आप ही निष्फल गए, वो किसको देंगे पूत? किसको पूत देंगे जिनकी तुम पूजा करते हो? उनसे मांगते हो तुम? क्या मांगते हो उनसे? वो ये काम करवाते हैं कोई? कभी आके कहते हैं तुमने क्यों नहीं दिया? अरे अपने मन से मानते हो गया तो मन से ही तुम सारे काम करते हो, और फिर क्या कर, वो जुल्म करके, पाप करके तुम सुखी हो जाते हो। ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए, सबसे बढ़ के पाप है।